चलिए आइए, इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर आज चला है। और निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर आपका 3rd होगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है ना, ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका 10th क्लास में भी आने वाला है, 11th में भी आने वाला है। 11th में 3D पढ़ना पड़ता है, यहाँ 2D है। तो चलो देखो, समझने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप क्या करेंगे, एकाग्रचित ढंग से आप देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे को ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिमाग में अटैच हो जाएगा। बिल्कुल आपको एकदम इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अभी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, वो बच्चे ध्यान से देखते नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और यहाँ देखने का प्रयास करें। आपको बिल्कुल ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि अभी आपके लिए क्या हो जाएगा, मक्खन जैसा हो जाएगा ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखने का प्रयास करेंगे। आप देखने का प्रयास करें बच्चे, सारे बच्चे सीरियसली देखने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे वीडियो को आप सीरियसली देख लेते हैं और क्लास को अच्छे ढंग से सुन लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलो देखो, तो आप जानने का प्रयास करें। कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटे तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या? क्षैतिज का मतलब सुता हुआ। क्षैतिज का मतलब सुता हुआ। जैसे पलंग पर सुता कैसे खड़ा होके सुत के ना रे, तब वो हो गया सुतलका को कहते हैं हम लोग क्या? क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत? तो ये सोया हुआ है कि नहीं है ना, तो इसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? आप जरा सा देखने का प्रयास करो। और तेकर बाद सुबह जब होता है तो खड़े हो जाते, उठ जाते हम लोग, है ना। तो ये खड़ी रेखा क्या है? तो इसको वाई अक्ष कहते हैं ना, लिखा हुआ। आप ध्यान से देखने का प्रयास करो। आप कोई बच्चा को ये माइनस और ये देखो, इसमें डेस लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ। तो चलो देखो, ऐसे करते हैं, ऐसे करेगा, ऐसे प्लस माइनस समझा रहे हैं, तो ऐसे करेगा, ऐसे करके खड़ा हो जाओ। ये दाहिना हाथ पर आया होता है, ये बायां हाथ होता है, तो दाहिना हाथ से ज्यादा काम होता है ना। अगर तुमको एक कुल्हाड़ी चलाने के लिए कह दिया जाए, लेफ्टी हाथ से ताकत नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? अब दाहिना हाथ से ज्यादा ताकत मिलता है ना, तो इसका मतलब दाहिना बगल प्लस, दाहिना बगल, बाया बगल माइनस, कम ताकत मिलता है ना। अब देखो, ऊपर होता है हमेशा प्लस। अब क्यों होता है ऊपर प्लस और नीचे माइनस? ऊपर से खाते हैं, ऊपर से नीचा से निकालते हैं, तो ऊपर से खाते हैं तो प्लस और नीचा से निकलता है माइनस। याद हो गया सब बच्चा को? हाँ, अब देखो समझ में आ गया होगा सब बच्चा को। तो इसको कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं परी रेखा। न कहता ज्यादातर तुम लोग सुतल रहता है तो न कहता है बाप माँ, अरे परले रह भी रे, कहता है ना, कहता है। तो इसको कहते हैं परी रेखा। क्या कहते हैं? वो पापा की परी वाला नहीं, परी मतलब सोया हुआ, परी मतलब इसको कहते हैं खड़ी रेखा। क्या कहते हैं? तो चलो देखो, इसको कहते हैं जहां कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? क्या कहेगा? यानी ओरिजिन। हम लोगों का मूल बिंदु यहाँ है नाभि। नाभि, नाभि हो गया मूल बिंदु। क्या रे? देखो, अब देखो समझ जाएगा। मूल बिंदु यहाँ हो गया नाभि, मूल बिंदु। ये देखो मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से ऊपर क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस। अब मूल बिंदु से नीचे क्या होगा? माइनस। अब देखो इधर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? सीख गया सब बच्चा? चलो देखने का प्रयास करो। अब मूल बिंदु का नियामक पूछेगा तुम लोगों से, याद रखना 0 0। क्या होता है बच्चे? 0 0। क्यों होता है 0 0? क्योंकि मूल बिंदु से किसी भी चीजों का भी दूरी नहीं है, इसलिए x भी 0 और y भी 0। और याद रहे बच्चे, नियामक जब भी लिखा जाएगा तो पहले x लिखा जाएगा तब y। याद रहेगा? पहले x तब y, पहले x तब y। कहने का मतलब ये 0 जो है ना, पहले x का मान है और तब ये किसका मान है? y का मान है। अब ध्यान से, इतना समझ में आ गया? अब देखो, कि जब 2 लाइन कटा है ऐसे, तो इसमें 4 गो खटाल बन गया। 1 2 3 4,
4 खटाल है कि 5? दिख रहा है ना तुम लोगों को? 4 खटाल है। तो चलो देखो यहाँ 4 खटाल है, तो 4 खटाल को प्रथम पाद भी कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, प्रथम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। कितना नाम है, सीखा तुम लोग? और लिख दे क्या? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश? क्या? प्रथम चतुर्थांश। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द्वितीय पाद। क्या लिखा है? लिखा हुआ है या द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय या अंग्रेजी में सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड सीख रहा है। अब तृतीय पाद, तृतीय या तृतीय चतुर्थांश, तृतीय अंग्रेजी में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड। अब देखो चौथा, देखो चौथा को चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या है आपका अंग्रेजी में फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत को बच्चा को? दिक्कत है जरा सा भी? यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे। अब बच्चे देखो ये प्लस प्लस क्यों लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हम हाथ रख दिए, हाथ रख दिए, तो अब देखो ये हाथ जो है ना कौन कौन लाइन से घेराया है, इससे और इसी से, है ना? तो इसको एक्स कहते हैं ना, तो प्लस में कि माइनस में? आई वाई है ना, तो प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड, इसीलिए प्लस प्लस। याद हो गया? दिक्कत है क्या? इसके बाद एगो गाना सिखाएंगे तुम लोगों को, है ना? चलो देखो यहाँ, चलो यहाँ देखो तब बनेगा ये सवाल। देखो इस पर रखते हैं, तो पहले कौन लिखा जाता है? सब क्या लिखा जाता है? अच्छा कौन कौन लाइन से घेराया ये हाथ? ये हाथ कौन कौन? देखो ई वाला और ई वाला से ना, तो ई कौन सी में है? इसलिए माइनस। आई कौन सी में है? इसलिए प्लस। रट्टा मारने की जरूरत है ना? चलो देखो अब यहाँ देखो, इससे कौन कौन से घेराया? इससे घेराया और इससे घेराया, तो एक्स कौन सी में है और वाई कौन सी में है? तो इसलिए माइनस माइनस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखने का प्रयास करो, कौन कौन लाइन से घेराया? इससे और इससे घेराया। तो पहले हम लोग एक्स में लिखते हैं, तो एक्स प्लस में है कि माइनस में? तो इसलिए प्लस। वाई कौन सी में है? वाई माइनस में। कोई दिक्कत? रट्टा मारने की जरूरत है? अब इसको विजुअलाइज करो, आंख बंद करेंगे ऐसे करके, और आंख बंद करने के बाद जैसे मनन हम लोग करते हैं, तो आंख बंद करने के बाद होता क्या है, हम लोग कहेंगे कि एक बार सोचो क्या? मम्मी, आंख बंद करके, और मम्मी पर ध्यान ले जाओ, अभी पता दिख जाएगा कि मम्मी कौन सी साड़ी पहनी हुई है। दिख रहा है ना? अच्छा ऐसे करो, बंद करो आंख और इसके बाद सोचो किचन रूम, यानी जिसको भंसा घर कहते हैं, भंसा घर। दिख रहा है ना? आंख भी बंद किए हुए, तो देखो ओ मम्मी रखी है मिर्चाई का पॉकेट यहाँ, हल्दी यहाँ, नमक यहाँ, टोकना इधर, बेलना इधर, चकला इधर। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? इसी को कहा जाता है, ये बच्चे यहाँ देखने का प्रयास, इसी को कहा जाता है विजुअलाइज करके पढ़ना, इनविजुअल, है ना? मतलब कि आंख बंद करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, आंख बंद करके भी हमें दिखाई पड़ता है पढ़ने के लिए, मनन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा अनुभूति होता है ना, जैसे कि आंख बंद करके कहो कि दिल्ली, लगता है कि दिल्ली ऐसा होगा, ये होगा, नहीं भी देखे तैयो लगता है ना? जैसे कहो, अभी कहो उदा किशोरगंज जेल, या चाहे कहो अमित पुस्तक भंडार, देख लिया ना? ओ यहाँ अमित का है और इसके बगल में भारतीय पुस्तक भंडार है, उसके बीच में बैंक है। तो इसी को कहा जाता है मनन करके पढ़ना। इसी को क्या कहा जाता है? तो चलो देखो, तो इतना बात तुम लोगों को क्लियर हुआ? तो अब कोई पूछ देगा कि पहला क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस भूल गए तो, और दूसरा क्वाड्रेंट का एक्स होता है माइनस और वाई होता है प्लस, तो माइनस प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट एक्स है माइनस और वाई है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा। और चौथा क्वाड्रेंट का चिन्ह इधर एक्स वाला होता है प्लस और वाई वाला माइनस, प्लस माइनस। कितने बच्चे बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो, बोल देगा सब बच्चा? हाँ तो हम पूछते हैं तुम्हें से, तो देखने का प्रयास करें। अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बोल सकते हैं। यहाँ देखो क्या नाम है आपका? माया कुमारी जी। तो माया कुमारी जी आप बताएंगे पहले चतुर्थांश या पहले पाद या पहले क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है? जोरदार ताली। बता दिया ना? ध्यान से समझेगा तो कोई भारी है पढ़ाई क्या? दूसरा क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा? माइनस प्लस। वेरी गुड, जोरदार ताली। अच्छा तीसरे क्वाड्रेंट का? तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस। वेरी गुड। अच्छा
क्वाड्रेंट का प्लस माइनस। प्लस माइनस। वेरी गुड, जोरदार ताली। चलो बंदी, बहुत अच्छा। इस तरह से पढ़ने का कोशिश करो, रट्टा मत मारो। पढ़ाई रट्टा मारने की चीज नहीं होती। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट पर आते। कहता है किसी अक्षों से किसी बिंदु की दूरी को नियामक कहते हैं। अब नियामक किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे ये बिंदु है ना, तो नियामक पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास। तो चलिए आइए, कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट क्यों जरूरी है पढ़ना। अब देखो जरा सा बच्चे, कोऑर्डिनेट पढ़ना इसलिए जरूरी। ये सत्यनारायण भगवान का खिस्सा कह रहे हैं क्या? सीरियसली सुन रहे हो ना? एक एक बात जो तुमको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। और मेरे क्लास में बिल्कुल आप सीरियसली बैठने का प्रयास करें। मेरा जितना भी बात निकल रहा है वो तुम्हारे जिंदगी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए हम ज्यादातर अनर्गल बातें नहीं करते हैं क्लास में, किए हैं कभी क्या? इसलिए ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कह दिए कि रे यहाँ खड़े हैं, कहेंगे दूरी बताओ, तो सोचेगा सर जी किससे दूरी बताइए ना। अब उदा चौक पर जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि दूरी बताइए, तो लोग कहेगा तू घसकते नहीं गया माथा, दूरी बताइए कहां से। उदा चौक पर खड़े हैं तो गंगौरा से दूरी बतावे, कि उदा किशुनगंज से दूरी बतावे, कि कोचिंग से दूरी बतावे। इसी चीज को जान, केवल दूरी कह देंगे तो बता सकेगा लोग? कहां से दूरी है ना। इसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट से पता करते हैं कि कहां से कहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलो देखो, अब यहां रख दिए कोई बच्चा को, है ना, यहां रख दिए तो कहेगा दूरी बताइए। तो एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष देखो, जैसे ये बच्चा है, ये जो है ना कुकुर है ना। आजकल का बच्चा जो है बहुत हराम होता है, हरामी खोर। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ से दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5 हो गया, 1 और 2 है ना। देखो ई सीधा से हो गया क्या, ई सीधा से 5 हो गया, एक्स हो गया 5, देखो ई सीधा से वाई कितना हो गया 2। तो ये जो खड़ा है 5 और 2 पर खड़ा है, मतलब एक्स अक्ष से 5 मीटर और वाई अक्ष से 2 मीटर पर ये क्या है बच्चा, खड़ा है। इसी चीज को पता करने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ना जरूरत है। इज दैट क्लियर? गॉट इट ना? चलो देखो, अब समझने का प्रयास करेंगे। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया बच्चों। अब कहता है नियामक को हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। नियामक जब भी रहेगा, ध्यान से समझेंगे यहाँ, जैसे 6 और 7 है, इसका मतलब x का मान 6 है, y का मान क्या है 7। अब इसी को बदल देगा 7 और 8 कर देगा, तो x का मान कितना हो जाएगा और y का मान। सीखा सब बच्चा? चलो देखो, अब देखने का प्रयास। कहता x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, ये याद रखेगा। कहते x अक्ष पर ये x अक्ष, इसमें खोजेंगे y तो मिलेगा। अब जाके बांस में टिकोला खोजेंगे, मिलेगा? बांस में टिकोला फरता है? फरेगा रे? आम के गाछ में कटहर खोजेंगे, मिलेगा कहियो? तो वही बात है, एक्स अक्ष पर मतलब कि कहेगा क्या, बांस में टिकोलों की संख्या शून्य। बांस में टिकोला नहीं हो सकता है, होगा क्या? तो देखो उसी प्रकार से y अक्ष पर x खोजेगा, x अक्ष पर y नियामक, x पर y को खोजेगा तो शून्य, याद रहेगा? x अक्ष पर y नियामक शून्य और y अक्ष पर x नियामक शून्य, है ना, याद हो गया। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। अब यहाँ आने का प्रयास करें प्यारे बच्चे, यहाँ समझेंगे आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में पढ़ानी चाहिए, लेकिन हम तुम्हें 9th क्लास में नहीं दिया हुआ है। 10th क्लास में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी पढ़ा देते हैं। तो पढ़ाई जो है, पढ़ाई अगर कम ही क्लास में और ज्यादा बात जान रहे तो अति सुंदर ना, सुंदर बात है ना। तो चलो दूरी सूत्र को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। चलो देखो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है तुम्हारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, कोई दिक्कत? और यहाँ तक का देखो पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 है, और इतना डिस्टेंस क्या है, y1 है। अब देखो यहाँ से लिए हैं, अब एक लाइन लिए हैं a और b पर से देखो जरा सा, इस बिंदु को ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को ज्ञात करना है, इसे वाले लाइन को। तो देखो जरा सा, यहां तक का दूरी निकालना है, इतने दूरी निकालना है, इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिस्टेंस में से देखो इतना डिस्टेंस निकालना है। अब देखो जरा समझो, हमें इतना निकालना है, तो ये मार्कर का कवर खोल के फेंक देंगे,
निकल गया ना इतना। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इतना निकालना है, तो इतना हटाना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल x2 में से इतना डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। सीखा कि ना सीखा। अब देखो फिर यहाँ हमें इतना दूरी ज्ञात करना है, तो इतना हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ इतना डिस्टेंस निकालने के लिए y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस ना पता चल जाएगा। तो अब देखो, तो अब ये समकोण त्रिभुज क्या बन गया, तो समकोण त्रिभुज ABC में अब बताओ कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा बच्चे। तो कर्ण देखो, कर्ण AB होगा, कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब, देखो लंब ये है, लंब BC का स्क्वायर, आधार देखो क्या है AC का स्क्वायर होगा। तो देखो AB बराबर, अब इस पर रूट हो जाएगा, तो इस पर रूट चला जाएगा। देखो यहाँ AB बराबर ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। ये है टेंशन। सही बात है, जब किसी का टेंशन रिलीज होता है ना तो किसी का नक्शा बदल जाता है। जैसे कहेंगे क्या, एगो छोरबा आया कहता है कि सर जानते हैं बहुत टेंशन है, टेंशन दिखता नहीं है, लेकिन टेंशन जब रिलीज होता है तो वो दिखता है। जैसे कहेगा क्या कि हमको जो है ना बहुत टेंशन है सर, क्या रे ना सर बताएंगे ना कल। वो छोरबा क्या किया, गया स्कूल में और अपना दोस्त को क्या किया, टेंशन आया, कहता हमारा सर टेंशन रिलीज हो गया, पूरा खुश था। कैसे रे, कहता सर वो छोरबा जो ऐसे किया था ना उसको तो दिया मुंह कान फोड़। अब देखो टेंशन रिलीज हुआ, सर का मुंह कान बदल गया, क्या रे दिया उस छोरबा को मुंह कान फुला दिया, है ना रे। तो टेंशन जब रिलीज होता है टेंशन दिखता नहीं है, लेकिन जब वो रिलीज होता है दूसरे पर तो वो दिखने लगता है ना, मुंह कान फूट जाता है, हाँ मोटा ताजा हो जाता है। चलो देखो, तो उसी प्रकार से यहाँ देखो ये टेंशन उधर दिया तो ये क्या हो गया, दिख गया ना। तो चलो देखो BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो अब देखो जरा सा, अब AB बराबर, अब देखो BC का मान कितना है बताओ, BC का y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रहेगा जिसका तस। AC का मान देखो क्या निकाला है, क्या x1 का होल स्क्वायर होगा। इसी को कहते हैं बाबू दूरी सूत्र, इसी को क्या कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दूरी कि मूरी, यही ना दूरी। तो दूरी बराबर, जरा सा देखो ये प्लस में है ना, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया, मान में फर्क पड़ेगा क्या। अच्छा ये सुनो, तब लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो कल लिखाए थे कि दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। आसान है कि भारी, यार आसान तरीके से समझ गया। चलो पॉइंट भी नोटेड। चलिए आप देखने का प्रयास करें, एक गाना है चेहरा न देखो दिल को देखो, चेहरा न देखो दिल को देखो। अब चेहरा नहीं देखना है, दिल को देखना है। माना कि बिट्टू सर जी एक चश्मा लगाते हैं, आज कोई सर जी 5 को चश्मा लगा के आएंगे तो वो ज्यादा तेज हो जाएंगे। चेहरा नहीं देखना है ना, गुण को देखना है। जैसे कि कोई लड़की सबको देखना, भूसकोल जितना रहेगा उतना तामझाम मार, लिपस्टिक 2 किलो एन्ने 5 किलो एन्ने, है ना। जो रहेगा पढ़ने में अच्छा, उसको कोई लिपस्टिक कुछ जरूरी नहीं है ना रे। वो एकदम सिंपल रहती है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार रहिए सादा, है ना, और सोचिए कि हम कितना अच्छा रिजल्ट ले आए, ये चीज मायने रखता है। तो चलो देखो, तो चेहरा नहीं देखना है, चेहरा नहीं देखा मतलब कि अंक और संख्या करना देखना है, गुण को देखना है। आप कहेगा क्या, देखो यहाँ 4 और 6 किस क्वाड्रेंट में। आप देखो एक गाना जो सिखाया है, चेहरा न देखो तो ये 6 और 4 को मत देखो, ये चेहरा है ना, इसके गुण को देखना है। तो अब इसके आगे नहीं कुछ तो है, प्लस है, और इसके भी आगे नहीं कुछ तो प्लस कोई क्वाड्रेंट में। तो प्रथम में हो गया तुम्हारा, मैट्रिक में भी 2 नंबर से 2 नंबर का पूछवे करता है, चिन्ह भी पूछता है, ये भी पूछता है। अब देखो अगर कोई पूछ देगा कि 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में, कौन में, क्या बोली, इसका मतलब है कि तू लोग ध्यान नहीं दिया है ना, केवल सत्यनारायण भगवान का किस्सा सुन रहा है। क्या कहे, चेहरा न देखो दिल को देखो, 3 और 4 को नहीं देखे, नहीं देखना है। ई भी प्लस में, ई भी प्लस में है ना, तो कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, किसमें रे,
फर्स्ट में जाएगा ना। आप देखो यहाँ लिख दिए 100 और यहाँ लिख दिए 500। कौन क्वाड्रेंट में? पहले में, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस फर्स्ट में। अगर हम लिख दिए -6 और 8, किस क्वाड्रेंट में? देखो चेहरा ना देखो, देखो 6 और 8 को मत देखो, दिल को देखो। ये प्लस, ये क्या है? माइनस। ये क्या है? नहीं कुछ तो माइनस प्लस देखो कहाँ है। तो इसमें लिखेंगे सेकेंड। क्या लिखेगा? आप देखो -8 और -10 लिख दिए। कौन क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में, तीसरा में। देखो 8 और 10 को नहीं देखना, ये चेहरा है, चेहरा बदलते रहेगा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये दिल देखो बदल रहा है क्या? हाँ। तो देखो यही कौन क्वाड्रेंट में? तीसरा। देखो तीसरा में माइनस माइनस है ना। अब यहाँ लिख दिए ए और बी। कौन क्वाड्रेंट में? यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए। कौन क्वाड्रेंट में? तो देखो यहाँ प्लस माइनस। चेहरा ना देखो, दिल को देखो। देख रहा है ना दिल को? आप कुछ बच्चे से बोले हैं, पूछे? अच्छा पूछते हैं। ये है अल्फा, ये है बीटा। तू बताएगी कौन क्वाड्रेंट में? बहुत अच्छा जवाब दिया, जोरदार ताली। ये है देखो, ये है राम। देखो ये, देखो ये है मुंसा, ये है मुंशी। ये माइनस मुंसा, ये प्लस मुंशी है। कौन क्वाड्रेंट में बैठेगा ये? कौन क्वाड्रेंट में बैठेगा? देखो माइनस और प्लस इसमें बैठेगा ना जाके। अब जैसे समझो, जैसे कह देते हैं कि यहाँ है 100 और यहाँ है -200, कि कौन घर में जाके बैठेगा? तीसरा बैठेगा ना जाके। आप बताओ कितने ढंग से बताए ना सर। आपका क्या होगा? इसी के साथ ये थ्योरी का क्लास हुआ आज खत्म। दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग चलते हैं, कल और इस सवाल को करते हैं।